गाइज आज हम लोग काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बट उसके साथ में हम लोग को ये भी सुनाई दिया जाता है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बट इस महंगाई के पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है इन्फ्लेशन का। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू ब्रिक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अदनान एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी होता क्या है बट अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो करेंसीज। सो मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो। एंड उससे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूँ तो इन्फ्लेशन यानी अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन द परचेसिंग वैल्यू ऑफ द मनी। सो गाइस, इन्फ्लेशन का मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो 2010 में अगर आप एक पैकेट ऑफ बिस्किट 5 रुपीज़ में परचेज करते थे तो वही 2023 में आपको 10 या 15 रुपीज़ में पड़ेगा। तो दैट मीन्स जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है एंड कमोडिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो चुकी है। सो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन का। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो है इन्फ्लेशन का पूरा ऑपोजिट होता है। डिफ्लेशन को अगर मैं सिंपल टर्म में आपको डिफाइन करूँ तो डिफ्लेशन इज अ फॉल इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस इन एन इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी। यानी पैसे की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी एंड कमोडिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये है एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो करेंसीज। सो गाइस, क्रिप्टो करेंसी का इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रिफर करता है ओवरऑल परचेसिंग वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी जो चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जो इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज होती है उनका परचेसिंग वैल्यू जो है वो डिक्लाइनिंग देखा जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी जो होती है उनका इंट्रिंसिक वैल्यू हाई देखा जाता है क्योंकि या तो उनका टोटल सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहता है या तो वो डिक्रीज होते रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो गाइस, अभी हम लोग समझेंगे व्हाट आर इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज। इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज वो क्रिप्टो करेंसीज है जिसका नंबर ऑफ टोकन इन द सर्कुलेटरी सप्लाई इंक्रीज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें कुछ कॉमन अप्रोचेस है जिसके थ्रू न्यू टोकन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि माइनिंग, स्टेकिंग एंड अदर मेथड्स विच कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टोकन्स इन द सर्कुलेटरी सप्लाई। अब अगर सर्कुलेटरी सप्लाई में नंबर ऑफ टोकन्स इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, जिसकी वजह से जो टोकन्स होल्डर है उनको काफ़ी ज़्यादा टोकन स्पेंड करने पड़ेंगे इफ़ दे वांट टू बाय सम काइंड ऑफ एसेट और दे वांट टू परचेस एनी प्रोडक्ट, मेकिंग द परचेसिंग वैल्यू ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी लो। इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है डोज कॉइन। डोज कॉइन एक इन्फ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ टोकन्स है एंड इसका रीज़न ये है कि उनके एक क्रिएटर नेम जैक्सन पॉलमर ने एक हार्ड कैप इबॉलिश किया है ऑफ 100 बिलियन बिटकॉइंस इन 2014। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन सप्लाई कुड आउटपेस इंक्रीज इन डिमांड, जिसकी वजह से अब इंडिविजुअल डोज कॉइन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज। डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज वो क्रिप्टो करेंसी है जिनका सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होगा, जिससे उनका वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा इवन इन सिनेरियोज विद कांस्टेंट डिमांड। अगर मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दूं तो बिटकॉइन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज। सो गाइस, कुछ फैक्टर्स जो बिटकॉइन को एक डिफ्लेशनरी टोकन बनाते हैं वो ये है कि जब बिटकॉइन बन रहा था इन 2009 तो उसका एक लिमिट सेट हो गया था कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन होंगे, उसके बाद में नो न्यू बिटकॉइन विल एग्जिस्ट। एज ऑफ टुडे अगर हम लोग काउंट करें तो ऑलरेडी 19 मिलियन बिटकॉइन जो है वो माइन हो चुके हैं एंड सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइन बचे हुए हैं माइन होने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की भी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो जैसे जैसे नया बिटकॉइन एक टोकन माइन होता है तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है, जिससे बिटकॉइन एक डिफ्लेशनरी टोकन के रूप में काउंट होता है। सो गाइस, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेरियम टोकन। विद द लॉन्च ऑफ इट्स लंडन अपग्रेड और व्हेन द नेटवर्क इज वेरी कंजेस्टेड द बर्न रेट बिकम्स वेरी हाई, मेकिंग इथेरियम अ डिफ्लेशनरी टोकन। और इथेरियम फाउंडेशन के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करें तो इट वुड चार्ज योर गैस फी ऑफ अबाउट 15 GUI फॉर इट टू बी डिफ्लेशनरी टोकन। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला है ओवरऑल सप्लाई डिक्रीजेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ करेंसी विल इंक्रीज, जिसकी वजह से उसका परचेसिंग पावर भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंगली। अगर हम लोग बात करें डिफ्लेशनरी टोकन्स की तो डिफ्लेशनरी टोकन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, अभी हम लोग समझेंगे फैक्टर्स बिहाइंड इकोनॉमिक्स ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज को डिफरेंशिएट कैसे करें? सो गाइस, हम लोग 3 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे फॉर द इकोनॉमिक्स अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसीज। अब सबसे पहला आता है मैक्सिमम सप्लाई, सेकंड आता है सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड थर्ड आता है टोटल सप्लाई। तो एक एक करके मैं आप लोग को तीनों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज मैक्सिमम सप्लाई।
सो गाइस, अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम सप्लाई की, तो मैक्सिमम सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी रिफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स और कॉइन्स दैट विल बी एवर बी क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार मैक्सिमम अमाउंट जो है, मैक्सिमम लिमिट रीच हो गया, उसके बाद में कोई भी नया कॉइन माइंड नहीं होगा या कोई और रीजन से प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अगर मैक्सिमम सप्लाई की बात करूँ तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बिटकॉइन, क्योंकि उसका एक लिमिट ऑलरेडी सेट हो चुका है 21 मिलियन। उसके बाद में कोई भी नया BTC जो है माइंड नहीं होगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ टोकन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताता है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टोकन। सर्कुलेटिंग सप्लाई एक टर्म है जो रिफर करता है टू द टोकन्स विच आर अवेलेबल और विच इज सर्कुलेटिंग इन द मार्केट। अब ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर्कुलेटिंग सप्लाई एक टर्म है जिससे पता चलता है हाउ मच टोकन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड विच इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक। मोरओवर, सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द करंट मार्केट प्राइस विद द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द सर्कुलेशन। थर्ड इज टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई रिफर करता है टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स या तो वो कॉइन्स सर्कुलेशन में हो या तो कहीं लॉक्ड हो। इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विच इज ऑलरेडी माइंड माइनस द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विच आर डिस्ट्रॉयड और बर्न। देयरफॉर टोटल सप्लाई जो है वो इंक्लूड करता है बोथ टोकन्स जो अभी मार्केट में सर्कुलेशन है एंड जो ओपन मार्केट में अभी आने वाले हैं। अब कॉइन्स और टोकन्स जो इवेंचुअली बर्न किए जाते हैं वो एक्सक्लूड आते हैं फ्रॉम द टोटल सप्लाई। अब इसका मतलब ये है कि बाइनेंस जब भी अपना क्वार्टरली बर्न इवेंट करता है तो टोटल सप्लाई में से BNB को हमेशा के लिए रिड्यूस किया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है आप जिसमें से इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फाइनल वर्ड्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल करेंसीज को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा पंप कर सके, इनवेरिएबली वीकनिंग द करेंसी। अब बावजूद इसके कि क्रिप्टो करेंसी जो है डिसेंट्रलाइज है एंड इसके पीछे कोई भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है फॉर द टीम्स हु आर डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग दिस काइंड ऑफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। अब द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हर एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी में वो इसे समझे एंड इसके रिस्क फैक्टर को भी समझे इन डिटेल। सो गाइस, विद दैट नोट वी आर वाइंडिंग अप दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ सीरीज, so make sure to subscribe to our channel and share the video. That would really motivate us to make more videos for you. So guys, thank you so much for watching this video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye.